एवरीवन, हमने आपका लेसन पढ़ा था क्लास 8th का स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 12 द चेरी ट्री। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ड पावर में आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं ऊपर और आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में जमाना है, तो आप इस तरीके से जमा सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि आपको मीनिंग्स दे रखे हैं, मतलब दे रखे हैं कुछ वर्ड्स के, और आपको ये जो एक तरीके से एक पैसेज बना हुआ है इसमें सारी स्पेलिंग्स फिल करनी है, तो इस तरीके से आपको फिल करनी रहेगी। इसके बाद सी वाला है कि आपको एक वेब चार्ट दे रखा है। वेब चार्ट क्या होता है, मतलब कोई भी वर्ड को के अकॉर्डिंग हम उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं वो हमें लिखना है। तो वैसे ही आपको दो वर्ड्स दे रखे हैं, होम और माई स्कूल। उससे रिलेटेड आपको आपके मन में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वो आपको उसमें लिखने हैं। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं कॉम्प्रिहेंशन में। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड राकेश लीव। राकेश जो है वो कहाँ रहता था, तो राकेश लीव्ड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूरी। मसूरी के आउटस्कर्ट्स पे, यानी जब मसूरी ख़त्म होता है वहाँ पर राकेश रहता था। क्वेश्चन सेकंड है व्हाट डिड राकेश डू टू द सीड। सीड एक जो बीज था राकेश के पास, तो उसने उसका क्या करा, तो राकेश प्लांटेड द सीड। तो राकेश ने क्या किया था, उस सीड को उगा दिया था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द प्लांट व्हेन इट वाज 2 feet हाई। जो प्लांट था, जो पेड़ था, जब वो 2 feet जितना बड़ा हुआ तो उसके साथ क्या हुआ था, तो एक गोट जो है वो गार्डन में एंटर हो गई थी। तो अ गोट एंटर्ड द गार्डन एंड एट ऑल द लीव्स ऑफ द प्लांट। और उसने क्या कर दिया था, प्लांट की सारी पत्तियाँ खा ली थी। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड ग्रैंडफादर स्कोल्ड द वुमेन। ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने जो एक वुमेन थी उसको क्यों चिल्लाया था, क्यों स्कोल्ड किया था, तो इसका आंसर है द ग्रैंडफादर स्कोल्डेड द वुमेन बिकॉज शी हैज़ कट द प्लांट इनटू 2। ग्रैंडफादर ने वुमेन को इसलिए चिल्लाया था, एक महिला जो थी उसको इसलिए चिल्लाया था क्योंकि उसने गलती से क्या कर दिया था, जो प्लांट है जो कि राकेश ने प्लांट किया था उसको गलती से 2 भाग में डिवाइड कर दिया था, 2 भाग में बांट दिया था, काट दिया था। क्वेश्चन फिफ्थ है व्हाई डिड राकेश लीव द ट्री सो लव द लाइक द ट्री सो मच। राकेश जो था वो चेरी ट्री को इतना पसंद क्यों करता था, क्यों उसका चेरी ट्री सबसे ज़्यादा फेवरेट था, तो राकेश लाइक द ट्री सो मच बिकॉज ही प्लांटेड इट हिमसेल्फ। जो चेरी ट्री तो जो था वो राकेश उसको इसलिए बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसे इसलिए वो ट्री बहुत ज़्यादा पसंद था क्योंकि वो उसने खुद ने उगाया था, उसकी खुद की फीलिंग्स अटैच थी उसके साथ, इसीलिए वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। सिक्स्थ क्वेश्चन है वाई डिड दे इनसर्कल द स्मॉल चेरी प्लांट विद पेबल्स। राकेश जो होता है वो छोटा सा चेरी प्लांट के आसपास छोटे छोटे पत्थरों से उसको एक सर्कल क्यों बना देता है, तो ही इनसर्कल द स्मॉल चेरी प्लांट विद पेबल्स फॉर इट्स डिमार्केशंस। वो ऐसा क्यों करता है ताकि उसको डिमार्क कर दे, मार्क कर दे कि यहाँ पर एक पौधा उग रहा है। नहीं तो कोई छोटे से पौधे को कोई गलती से पैर रख देता, अगर वो छोटे से गोला नहीं बनाता अगर वो पत्थरों का, तो किसी को पता नहीं चलता कि एक छोटा सा प्लांट है और कोई भी उस पर पाँव रख सकता था। इसीलिए उसका डिमार्केशन करने के लिए उसकी रेखा, उसके आसपास वो रेखा खींच देता है, एक तरीके से लाइन बना लेता है पत्थरों की। फिर सेवन्थ क्वेश्चन है हाउ डज द चेरी ट्री प्रूव द क्रिएटिव पावर ऑफ द नेचर। चेरी ट्री जो है उसने नेचर की एक क्रिएटिव पावर होती है, वो कैसे प्रूव किया, तो इसका आंसर है इट डिड नॉट डाई इवन दो इट्स लीव्स वर ऑल ईटन बाय अ गोट एंड इट वॉज कट इनटू 2 विद अ वुमेन इट लिव्ड एंड ग्रू इन ड्यू कोर्स। क्यों नेचर की पावर को एक चेरी ट्री ने बताया कि कैसे नेचर की पावर कितनी स्ट्रांग होती है, तो ऐसे प्रूव करा क्योंकि वो जो चेरी ट्री जो था वो उसने बहुत सारी चीज़ें सही थी। एक बार गोट ने उसकी सारी पत्तियां खा ली थी, एक बार एक विमेन ने उसको 2 पार्ट में कट कर दिया था, लेकिन फिर भी चेरी ट्री जो होता है बड़ा होता है, ग्रो होता है। तो इसकी वजह से हमें नेचर की जो पावर है उसके बारे में पता पड़ता है। एट्थ क्वेश्चन है नथिंग इज़ लकी इफ़ यू पुट इट अवे, इफ़ यू वॉन्ट लक यू मस्ट पुट इट टू सम यूज़। वॉट डिड ग्रैंड फादर मीन्स बाय दिस वर्ड्स। ग्रैंड फादर ने एक बात बोली थी कि कोई भी चीज़ लकी नहीं है, हमारे लिए लकी साबित नहीं होगी जब तक हम उसको कुछ ना कुछ यूज़ नहीं करते उसका। अगर हम उसको ऐसे ही रख देते हैं तो हमारे लिए कोई भी वो चीज़ लकी नहीं है, कोई भी काम की नहीं है। तो इससे ग्रैंडफादर क्या बोलना चाहते थे, तो ग्रैंडफादर मेंट टू से दैट द सीड ऑफ द चेरी शुड बी प्लांटेड। उन्होंने कहा था अगर उन्हें फ्रूट
चेरी का जो सीड था, अगर हम उसको ऐसे कैसे रख देंगे तो उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, राकेश को उससे कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसने उसको प्लांट करा था, उससे उसको यूज़ किया था, तो उससे उसे एक क्या मिला, उससे एक बहुत बड़ा पेड़ उग गया और फ्यूचर में वो चेरी उसमें लगती और वो खा पाता। तो यही चीज़ बोली है कि अगर आपको कोई भी चीज़ आपके लिए लकी तभी साबित होगी अगर आप उसको यूज़ करोगे। अगर आप उसको यूज़ नहीं करते तो वो लकी आपके लिए नहीं है। फिर लेट्स लर्न में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, आपको इस तरीके से फिल करना है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप मी अ लाइक। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।